कैबिनेट ने 3 फैसलों को मंजूरी दे दी है। पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे, ये जानकारी दी गई। योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। स्पेस की सफलता पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है। एनटीपीसी को रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने की राहत दी गई। ये तमाम बड़े फैसले हुए और इसकी जानकारी भी रखी गई। और देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगी और जो बड़े फैसले रहे उसकी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। धन धान्य कृषि योजना को भी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे, जिससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा होगा। योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। और स्पेस की सफलता पर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। एनटीपीसी को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने की राहत दी गई है कैबिनेट की तरफ से। और ये कुछ बड़े फैसले जिसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई दिल्ली से, ये बड़ी जानकारी लगातार आपके सामने है, जहां पर एनटीपीसी को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश अगर अब कोई करता है तो उसको सरकार राहत देगी। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़े फैसले हुए। धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे, ये सरकार की तरफ से फैसला हुआ है। लगातार एक एक करके अलग अलग क्षेत्रों में सरकार राहत दे रही है और एक बार फिर से किसानों के लिए बड़ा दिल सरकार ने दिखाया है, जिसमें धन धान्य कृषि योजना मंजूरी इसको मिल चुकी है। स्पेस की सफलता पर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। विनीत ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनीत, कैबिनेट की बैठक हुई, बड़े फैसलों को मंजूरी मिली है, विस्तार से इसकी जानकारी दीजिएगा। हाँ जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से शुभांशु शुक्ला का सफल दौरा रहा था, इसको लेकर के जो है पीएम की ओर से या पूरी कैबिनेट की ओर से उन्हें धन्यवाद किया गया है। उनका अभिनंदन जो है वो पूरी कैबिनेट की ओर से किया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत जो है वो नॉन कार्बन फ्यूल में एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर रहा है, चाहे उसको लेकर के एनटीपीसी ग्रीन को जो है वो सपोर्ट किया गया है और 20,000 करोड़ रुपए जो है वो उसको दी गई है। साफ तौर पर हमने जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि यह जो कदम है भारत में नॉन फॉसिल फ्यूल को आगे बढ़ाने की कवायद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2030 तक का लक्ष्य जो है वो रखा गया था और उसे भारत ने 2025 में ही पूरा कर लिया। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीन एनर्जी पर जिस तरह से भारत का जोर था और भारत चाहती थी कि उसके टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 50% जो है वो 2030 तक का भारत ने लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 2025 में ही पूरा कर लिया। इसके लिए किसानों को लेकर के भी एक में योजना चलाई गई है, उसके लिए भी धनराशि जो है वो दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनीत। कैबिनेट ने 3 फैसलों को मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी आपको दे रहे थे। पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल चुकी है। 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे। ये देखिए, सरकार का बड़ा फैसला और बड़ा दिल किसानों के लिए है। योजना से 1.7 करोड़ किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस का अनुभव लेकर जब वो सफलतापूर्वक वापसी कर चुके हैं, तो इसको लेकर भी एक प्रस्ताव पास किया गया है कैबिनेट में। और चलिए अब आपको खबर